तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने में 95% लोग फेल हो जाते हैं, नहीं सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने भी सवाल आते हैं तो कुछ इसी प्रकार के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें 90% लोग फेल हो जाते हैं, नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट सवाल में ही छिपा होता है। मैथ का मतलब होता है कॉन्सेप्ट को समझना सवाल के। ठीक है, कॉन्सेप्ट यदि मैथ का सवाल के समझ में आ गया तो आपको पूरा सवाल सॉल्व करने में बहुत इजी लगेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। 10/5% का 45/9 भागे का क्या होगा। तो यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 10/5। यहाँ पर परसेंट क्या दिया हुआ है, इसका परसेंट जब हटाएंगे तो परसेंट को हटाने के बाद इसका क्या करते हैं, 1/100 का गुना कर देते हैं। ठीक है, 1/100 का गुना कर देते हैं। जिसका परसेंट हटाते हैं उसी के गुने में 1/100 कर देते हैं। और यहाँ पर जो का लिखा हुआ है तो हम का की जगह क्या रखेंगे बताइए कमेंट में। तो का की जगह हम रखेंगे गुना, का की जगह रखेंगे गुना, तो इसकी जगह रख दिए गुना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 45/9। अब बताइए इसका परसेंट हटेगा या नहीं हटेगा। तो हम यहाँ पर जिस प्रकार इसका परसेंट हटाया है उसी प्रकार इसका भी परसेंट हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पर गुना लगाएंगे, 1/100 रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर गुना यहाँ पर भी है, गुना यहाँ पर भी है, गुना यहाँ पर भी है। तो ठीक है, यहाँ पर आपको चाहे राइट हैंड साइड से सॉल्व करिए या फिर लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करिए, आंसर उतना ही आने वाला है। ठीक है, तो आपको जिस साइड से सरल लगे उस साइड से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या आ रहा है हमारा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फटाफट पहले काटेंगे। ठीक है, काटने से पहले एक स्टेप और करेंगे। चलिए क्या करेंगे, 10 गुने 1 जो ऊपर दिया हुआ है तो इन सबको गुने में पहले रख देंगे। तो 10 इस गुने में ये 1 है, फिर गुना लगा हुआ है, फिर 45 है, 45 फिर गुना लगा हुआ है, फिर 1 है, 1 रख दिया, फिर बटा है तो बटे पूरे के लगा दिया। ठीक है, बताइए कैसा लगा सवाल आपको, यहाँ तक सही है या गलत है। उसके बाद नीचे क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है ये, फिर गुना दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है 100, फिर गुना दिया हुआ है, फिर 9, फिर गुना दिया हुआ है, फिर 100 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक हमारा समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है 10 × 10 और 10 100, 10 × 10, 10 100, नीचे ऊपर से नीचे की ओर कट गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, इस साइड से काटेंगे। कैसे काटेंगे, चलिए देखिए। 9 × 9, 9 × 45, 5 बार में कटा। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, 1 बचा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जितना बचा हुआ है उसको लिख देंगे। तो 1 बचा यहाँ पर, 1 का कोई मतलब नहीं, फिर 1 बचा, 1 का कोई मतलब नहीं क्योंकि गुना कराने पर 1 ही आएगा। फिर गुने में क्या बचा, 5 बचा, फिर गुने में 1 बचा। तो यहाँ पर क्या मतलब है, 5 का गुना 1 में सब में करा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ओनली 5 आ जाएगा। तो 5 रख देंगे। बटे में क्या दिया हुआ है, 5 गुने 10 गुने 100। ठीक है, तो क्या रखेंगे बताइए, 5 गुने 10 गुने 100। बताइए, ये हमारा यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, इसी स्टेप में हम इधर काटेंगे। ये 5 से ये 5 फिनिश हो गया, यानी ऊपर से नीचे की ओर या फिर नीचे से ऊपर की ओर सेम टू सेम कट चुका है। ठीक है, तो अब क्या हमारे पास बचा हुआ है, चलिए साइड में देखते हैं। आपको कमेंट में बताना है ये सवाल आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर ऊपर बचा 1, अब बटे में क्या बचा, यहाँ पर 10 गुने 100। तो 10 गुने जब 100 करेंगे, यहाँ पर जब 10 गुने 100 करेंगे तो बताइए इसका क्या आने वाला है गुना कराने पर, तो इसका आ जाएगा 1000। तो 1000 हो गया। बताइए 1000 हमारा ऑलरेडी आ चुका है। तो इसका मतलब है इसका आंसर हो जाएगा 1/1000। ठीक है, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1/1000। तो एक सवाल अभी और सॉल्व करेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, पूरा सवाल आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2/1%
का, और यहाँ पर 45/9 की जगह ले लेंगे 3/6%। ये बहुत इजी है। इस सवाल को सॉल्व करने के बाद आपको कोई भी सवाल हार्ड नहीं लगेगा। चलिए उसी प्रकार सॉल्व करते हैं। तो 2/1, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसका परसेंट हटाएंगे उसी प्रकार, तो गुने में 1/100, यहाँ पर का की जगह गुना, और 3/6, और परसेंट हटाएंगे तो गुने में 1/100। ठीक है, चलिए यहीं पर फटाफट काट देते हैं। ठीक है, अब एक लाइन हम और शॉर्ट कर देंगे, यहीं पर डायरेक्टली काट देंगे। जैसे यहाँ पर काटा था तो यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर काटेंगे। तो क्या काटेंगे बताइए, 2 का नम 2, 50 दूना 100, यहाँ पर एक नम 3 का नम 3, 3 दूना 6। तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर एक बचा, यहाँ पर एक बचा, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर एक बचा, सॉरी यहाँ पर ऊपर की ओर सारी जगह एक बचा, यानी ऊपर आएगा 1। अब बटा लगाएंगे, बटा लगा हुआ है, एक बचा यहाँ पर 50, यहाँ पर 2, यहाँ पर 100। तो इन सब का हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 50 गुने 2 गुने 100, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले बड़ी बड़ी संख्या का गुणा करवा लेते हैं। तो 50 गुने 100 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 5000। कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। अब 5000 का गुना 2 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया 10,000। तो 1 आ गया 10,000। ये हमारा हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में बताना है। और इस तरह के सवाल आपको इसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है। मैथमेटिक्स के सवाल लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स के सवाल यदि आप लगाते नहीं हैं तो आपको बेसिकली भूल जाते हैं आगे के बेसिक के। ठीक है, तो आपको सवाल लगाते रहना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर आते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।